हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई थिंक आज बहुत अच्छा दिन है। तो पता है कौन सा दिन है? महाशिवरात्रि आज। तो उसके लिए आज मुझे रेडी होने के लिए मैंने कपड़े निकाले बहुत ही सुंदर सा। मैंने वो फ्रॉक मतलब लिया है, रेडीमेड ही था, लेकिन मैंने उसको रिक्रिएट करा है। और वो चीज़ आप देखोगे मेरे व्लॉग में, मैं जो आज पहनूंगी। ये देखो, ये वाला कपड़ा है, ये मैं पहनूंगी। जो पिंक कलर का कोटी टाइप है वो बहुत सुंदर है। तो लेट्स गो गाइस। आज मुझे ब्रश, रियल वाले ब्रश से नहीं, दातुन वाले ब्रश से करना, जो कि आम का पत्ते का, जो आम का जो टहनी होता है उससे जो होता है फास्ट में, क्योंकि वो जो हम लहसुन प्याज खाते हैं तो उस ब्रश हम नहीं कर सकते, इसलिए आम के पत्ते का हम जो टहनी होती है उसका यूज़ करेंगे ब्रश करने में। ये मैं सिर्फ गांव में ही 1 से 2 बार किया है मैंने, यहाँ पे आज तक कहीं कभी नहीं किया है मैंने। ठीक है, तो देखते हैं इसका टेस्ट। दातुन का वैसे तो बहुत कड़वा होता है, लेकिन आम का भी ट्राई करते हैं। वैसे गांव में नीम के पेड़ का मैंने करा है ब्रश, जो टहनी होती है लकड़ी। देखो गाइस करते हैं। चलो पहले इसको हम वॉश करेंगे अच्छी तरीके से, भाई क्या पता कुछ हो गंदा। तो पहले इसको हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं। तो लेट्स गो किचन की मैंने टोटी गोली, ये हो गया वॉश। ये तो गाइस ये अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। अब मैं शीशे में देख के ना दातुन करूँगी। वैसे स्मेल तो फोटो अच्छी आई है, आम की खुशबू आई है इसमें। आहा, उस बार सूंघने का मन कर रहा है गाइस, बहुत सुंदर स्मेल है। देखते हैं अब ब्रश करके। मेरे से तो हो ही नहीं रहा यार, कैसे करूँ। दांत मेरे मजबूत नहीं लग रहा है। देखो कैसे चबा रही हूँ मैं तो। छी छी छी, मेरे तो वॉमिटिंग आने लगी है, मुंह में ही चला गई। छी छी, थूक दिया। इतना कड़वा टेस्ट है, हे राम। बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है, बहुत। थू, मेरे को तो करना ही नहीं आ रहा है। देखो कैसे कर रही हूँ मैं, रगड़ा ही नहीं जा रहा है मेरे से, हो ही नहीं रहा। नीम के पत्ते से वैसे रगड़ जाता है मेरे साथ, लेकिन आम के पत्ते से शायद ये आम की टहनी पतली है। शीशे में देख के करूँगी ना। तो कर लिया था फिर उसके बाद। तो गाइज मैंने अच्छी तरह से कर लिया था ब्रश, और फिर कुल्ला करके मैंने मुंह साफ किया था। कड़वा अभी भी मुंह में ना कड़वा सा टेस्ट आ रहा है। छी। चलो गाइज अब चलते हैं हम नहाने के लिए। देखो मेरी मम्मी पीछे सो रही है और कपड़े लेके, वाओ मैं बहुत खुश हूँ आज पहनने के लिए। तो गाइज चलो। तो गाइज मैं नहा धो के आ गई थी और मम्मी भी उठ चुकी थी। मम्मी अपने अलमारी में से कपड़े निकाले थे और मैं थोड़े से सज सवर रही थी, यानी कि लिपस्टिक आईलाइनर लगा रही थी, बिंदी, वाओ। मेरे फेस पे ब्राउन कलर का ही लिपस्टिक शूट करता है, इसलिए मैं यही वाला लगाती हूँ। बाकी अच्छा नहीं लगता मेरे फेस पे, फेस के अकॉर्डिंग लिपस्टिक भी अच्छा लगता है ना, इसकी वजह से। सो गाइस मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया था। ये चमक रही है, लिपस्टिक लगाने से ही फेस पे ग्लो आता है। अब ये मेरा आईलाइनर है। पहले मैं आईलाइनर लगाऊंगी शीशे में देख के एकदम ध्यान से, ये। फिर उसके बाद आईलाइनर ही मेरी बिंदी होगी। देखो, पहले बिंदी लगा लेती हूँ यार। ये बिंदी से और ग्लो आ गया मेरे फेस पे, ये। आईब्रो पेंसिल मेरी ना आईब्रो पे थोड़ी सी कट है ना, उसके वजह से अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आईब्रो पेंसिल चला देती हूँ अपने थोपे पे, यानी कि आईब्रो पे। मेरी मम्मी ने कपड़े डिसाइड कर लिया था आज मुझे क्या पहनना है, तो उसके बाद मम्मी ने डिसाइड करके निकाल लिया था। और मम्मी ब्रश के लिए ये दातुन तोड़ रही थी आम के पत्ते का। और ये मेरी ईयररिंग्स थी, बहुत सुंदर थी गाइस। ये मेरी बहन ने मेरे को दिलाया है, मतलब लेके आई है मेरे लिए सरोजनी से। पहले मैं अपने ब्लैक कलर के जो टॉप्स पहन रखा वो निकाल देती हूँ। हो।
बड़े कष्ट के बाद मैंने इयररिंग्स पहन लिए थी और फिर इसके बाद मैं अपने सिर पे कंघी करूँगी, जो कि बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे। मैंने ये लॉकेट है वो पहन लिया था, दिल वाला, बहुत ही सुंदर था। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। देखो गाइस, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, ये फ्रॉक के ऊपर जो मैंने अलग से रिक्रिएट करा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था गाइस। और थोड़ा मैंने अपना दिमाग चला के, क्योंकि जो पहले वाला था वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए तो पहले मैं कंघी कर ली थी अपने सिर में। ला 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 ठो ठो ठो। बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, क्योंकि मैंने शायद एक दिन से कंघी नहीं करी थी। देखो कितने उलझे हुए हैं, क्या ही होगा मेरे बाल का। ओह, बहुत ज़्यादा। ला बड़ी मुश्किलों बाद मैंने कंघी करके थोड़ा फ्लेक्स मारने लगी, थोड़ा कंघी कर लिए, क्या ताकि ये जो मेरे जुल्फ़े हैं ना वो बाहर की तरफ थोड़ी सी निकल जाए, थोड़ा सा फ्लेक्स करने लायक बन जाए। फिर थोड़ी आईलाइनर की मेरे फेस पे कमी थी, तो मैंने आईलाइनर को लगाया पहले, क्योंकि मैं बिंदी लगा ली तो आईलाइनर लगाना ही भूल गई। तो आईलाइनर को पहले मैं लगा लेती हूँ फेस पे अच्छी तरीके से, फेस पे नहीं मतलब आँखों पर यार, समझा करो मेरी फीलिंग्स, क्यों नहीं समझते हो आप लोग। देखो गाइस, ला 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 ला। देखना गाइस, मेरा आईलाइनर लगाने का थोड़ा तरीका कैसे लगाती हूँ मैं। पहले अपना पूरा मुंह ना शीशे में घुसा लूँगी, फिर उसके बाद लगाती हूँ, क्योंकि मेरे को ना दिखता नहीं है दूर से कैसे लगता है, और ऊपर से अकेले लगाने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस वजह से गाइस। आईलाइनर लगा के फिर मैं मंदिर पे चली गई, मतलब मंदिर को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके पूजा किया। पूजा करने के बाद फिर उसके बाद मैं रेडी वेडी हो गई थी अच्छी तरीके से, पूजा वूजा करा। मेरी मम्मी डुग्गो को खिला रही थी, मम्मी भी रेडी हो चुकी थी नहा धो के। और फिर मैं मंदिर जाने के लिए अपने भाई को कह रही थी तुझे मंदिर जाना है, तो वो जल्दी से तैयार होके आया। हीरा मामा को देख के ये हो गया खुश। डुग्गो देखियो, कैसे देख रहा है, शीशे में देख रहे अपनी शक्ल। ये देखो फेयर लवली यूज कर रहे हैं। कुछ भी फेयर लवली नहीं लगाता यार। बताइए क्या लगाया है, फिर बता क्या लगाया है। फेस वॉश लगाया। कौन सा फेस है? फेयर लवली का नाम मत लीजिए। अरे फेयर लड़की वाला क्रीम यूज कर रहा है ये। देखो अभी भी मुंह चमका रहा है। कौन है? अरे मेरे बाल कैसे हो गए यार। नहाएगा ना, बेचारे बस पैसे नहीं की अपनी दाढ़ी और बाल बनवाए। अरे कुछ भी इसकी गर्लफ्रेंड को बोले कि पैसे दे दे। अरे यार दे दो यार, पैसे दे दो। पैसे की तो कमी है। चल देखो लंगू को देखो, डुगू डुगू। पूजा हो गई थी, अब चलते हैं मंदिर। यहाँ पे चलेंगे कि तैयार वैर होके ऑटो बुक कर लिया था हमने, और फिर ऑटो में बैठ के मंदिर की ओर निकल के प्रसाद वगैरह ले लेते, बांग धतूर एंड ऑल जो भी होता है वो सारा पूजा का सामान मैंने ले लिया। तो रास्ते में सारी हुस्न परियाँ जा रही थी सर सेवन के, और ऑटो में मैं बैठी हुई थी हुस्न परी के नाम पे, एक लड़की प्यारी सी, वाह। और ये मेरा भाई भी देखो कैसे दांत फाड़, बस दांत ही चमकाता रहेगा और कुछ तो काम नहीं है इसके पास ही। देखो गाइस, थोड़ी दूर पे ये मंदिर है, यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, बाबा प्रकाशपुरी मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। और ये सावन के जो शिवरात्रि होता है एक वो, और ये जो महाशिवरात्रि होता है उसमें हम साल मेला लगता है, आप लोग आओ ज़रूर। और फिर बहुत सुंदर है गाइस, देखो खिलौने लगे हुए बाहर की तरफ है। अभी हम अंदर की तरफ चलेंगे, वहाँ पे मेरे भाई ने भी अपनी रेडी लगा रखी, जलेबी और नहीं बस जलेबी की इसने लगा रखी थी रेडी, वहाँ पे हम चलते हैं। देखो गाइस, यहाँ से शुरू हुआ उस जहाँ से मैंने आपको शुरुआत से दिखाया था, और ये बहुत अंदर में लगा हुआ मेला, बहुत बड़ा मेला लगता है। बाबा प्रकाशपुरी मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है गाइस, आप भी आओ कभी। ये देखिए मेरे एक मामा यहाँ पे लगा रखे थे, और आगे एक
आपको थोड़ी दूर पे मेरा भाई की भी रेडी दिखेगी, दिखाती हूँ आप लोगों को उसके। ये देखो ये रहे साइड में, थोड़ा मैंने जल्दी बना लिया। और ये मेले जो मंदिर का गेट है वो यहीं पे हमें ऑटो वाले ने रोक दिया था और फिर हम पैदल जाना पड़े, क्योंकि ये रास्ते में बहुत ज़्यादा लोगों ने भीड़ लगा रखी थी और मेला भी लगा हुआ था इस वजह से। और ये मेरा भाई आगे आगे भाग ऐसे रहा जैसे किसको कोई पकड़ रहा है। देखो गाइस, वाह बहुत सुंदर मेला है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप लोग भी आओ कभी। देखो गाइस, सब तो पूजा कर करके वापस जा रहे थे अपने घर और हम अभी आ रहे हैं। देखो कितने लेट हो चुके हैं हम। देखो गाइस, ये है मंदिर का गेट जो कि अब बना है, क्योंकि पिछले साल ऐसा नहीं था कुछ भी। और ये बाहर भांग धतूर और कुछ मतलब भांग धतूर बेलपत्र जो होता है वो मैं लेके नहीं आई थी। और वो जो गोल सा कुछ रखा हुआ है पता नहीं क्या, मेरे को नाम नहीं पता, बेल शायद बेल होता है। और मैंने आंटी से 20 रुपये का ये जो फूल पत्ते होते हैं वो लिया और मैंने बोला आंटी थोड़ा सा और फ्लावर रख दो। उन्होंने रखा और मैंने अपने भाई को पैसे पहले ही पकड़ा दिए, मैंने आंटी को दे पैसे। तो आंटी ने ये बेच हमें, ये 30 रुपये में बेच रही थी और हमें 20 रुपये में इन्होंने दिया। कह रही कि बेटा मैंने आपको ही दिए, ये सिर्फ धोखा देते और कुछ नहीं। और बाकी 100 रुपये का हमने नोट दिया था, बाकी वो खुले करके हमें दे रही थी। जितने पैसे बने उन्होंने रख लिए और खुले हमें दे दिए। फिर हमने लेके मंदिर में चले गए थे। मंदिर में बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी और उस लाइन में मैं भी थी और मैंने आंटी से ये चंदन होता वो लगवाया। और ये ना पता कितने रुपए में लगाते, 20-20 रुपये में। मैंने कहा, फिर मैंने ना हम दोनों के, मैंने उनको 10 रुपये पकड़ा है, उन्होंने फिर भी नहीं लिया, तो मैंने उनको 20 रुपये मेरे को देने पड़े। और यहाँ पे सब लोग पूजा कर करके अपने घर जा रहे थे और हम लोग लाइन में ही लगे पड़े थे इतनी देर से। और पीछे से अंकल ये सब मेरे को देख रहे थे कि वीडियो बना रही है। हाँ भाई मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोग को भी मैंने ऐड कर दिया। और मैं और मेरे भाई लाइन में लगे हुए थे और हम आगे से अब कुछ कुछ बक बक कर रहे थे। और देखो ये कैसे अब फ्लैक्स मार रहे हैं, जैसे कि इसके जैसे खूबसूरत लड़का है ही नहीं इस दुनिया में। सुअर है सुअर। गाइस, ये लाइन कब ख़त्म होगी कि मैं मंदिर में जाऊँ। हम इतनी से लाइन पे आए और वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि लाइन में लगे रहो तुम लोग। इस लड़के को मैंने दूध लाने के लिए भेजा, साथ में गिलास भी लेके आ गया। आई बिना टोनी ने भाई हमारे पास लोटियाँ नहीं था इसके लिए तो। अभी ये पूरा मंदिर घूमने, चल भी नहीं चढ़ा यार। फाइनली हम मंदिर में आ चुके थे और इसमें लिखा था यहाँ पे फ़ोटो वीडियो बनाना सख्त मना है। तो मैं अंदर छुपके से मैंने वीडियो थोड़ी सी क्लिप ऐड कर ली और बहुत ही मुश्किल से छुप छुप के बनाया है मैंने आप लोगों को व्लॉग में ऐड करने के लिए। और यहाँ पे सब जल चढ़ा रहे थे और फिर हम जल चढ़ा के बाहर की ओर निकल गए। भीड़ की वजह से मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई, इस वजह से सॉरी। तो बाहर के जो भी छोटी छोटी जो मंदिर बनी हुई थी ना उन सबको मैंने व्लॉग में ऐड कर दिया और मैंने उसकी पूजा करी। भले मैं पहले पूजा कर लेती हूँ और मेरा जो भाई है वो पूजा करने के बाद मैं उसको ही ऐड कर रही थी क्योंकि मैं पूजा कर रही थी। ये मत कहना कि मैं थोड़ा शो ऑफ कर रही हूँ, नहीं भाई, थोड़ा व्लॉग बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। सो गाइस, हम अंदर चलते हैं। एक और मंदिर है अंदर, बहुत ही बड़ी मंदिर है और इसमें मतलब सभी मूर्तियाँ रखी हुई है इसमें। और यहाँ पे जो अनाथ मतलब आश्रम था, जो समझ जाओ आप, आश्रम मतलब यहाँ पे सारे पंडित ही बैठे हुए थे और कोई नहीं था। इस वजह से कौन ढोंगी बाबा ये भी नहीं पता, ये तो बस चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है। और यहाँ पे कालका माई की फोटो रखी हुई थी। फिर पूजा करने के बाद बाहर आ गई और बाहर में इतनी भीड़ हो चुकी थी और मेरा फास्ट था और मैं कुछ खा भी नहीं सकती हूँ ना। तो बाकी चलो, वहाँ पे एक नदी भी है, मैं दिखाऊंगी अभी। चलो अंदर। यहाँ पे पीपल के पेड़ में सब मतलब कलावा बांध रहे थे, पूजा कर रहे थे और मैं कलावा लेके नहीं आई थी, मैं भूल गई थी। इस वजह से मैंने फूल पत्ते और जो भी सामान होता वो मैंने चढ़ा दिया था और माफ़ी मांग ली थी। आज से ये हमारे जो हैं जो पंडित के राजा होते हैं ना वो थे। बाकी मैं अंदर आ गई थी जहाँ पे इनका आश्रम था।
जो कि उनकी फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पे देखो। यही थे मंदिर के जो इन्होंने स्थापना करी इस मंदिर का। और मैं बाहर बैठ के मतलब मंदिर के अंदर है ना बैठने की जगह बना रखी, तो वहाँ पे मैं बैठी थी और वहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा था, आराम। और ये मेरे को देख रही थी ये लड़की कि ये क्या कर रही है। ये यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है बाबा प्रकाशपुरी, बहुत ही अच्छा मंदिर है ये। वहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद हम बाहर निकल गए थे। यहाँ पे बाहर का गेट बंद था, समझ नहीं आता हम कहाँ से निकले, फिर भी हम निकल आए। और बाहर अभी भी बहुत ही लंबी लाइन लगे हुए थे, कैसे भी हम निकल के आ गए पूजा पाठ करके। और बाहर थोड़े मेले लगे हुए थे, देखो गाइस सारे खिलौने। लेकिन इनमें से मेरे को कुछ भी खरीदने का मन नहीं था और ना ही खाने का, क्योंकि मेरा फास्ट था इसलिए। सारे लोग, कुछ लोग आ रहे थे कुछ लोग जा रहे थे। भाई मेरा क्या, मैंने तो पूजा कर ली, जिस काम के लिए मैं आई थी वो काम मैंने पूरा कर लिया फटाफट से। गाइस हम मेन गली के बाहर आ गए मेला के। यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी अपने भाइयों की शक्ल देखूँगी कैसी लग रही है। भाई समोसा सॉरी जलेबी बना रहा था, ये देखो। लेकिन मैं नहीं खा सकती क्योंकि आज मेरा फास्ट है, इस वजह से। यहाँ पे खड़े होते होते हमने ऑटो बुक किया और ऑटो बुक करके हम वापस अपने घर के और चले गए। अंकल एड्रेस पूछे थे तो मैंने बता दिया इनको और चलते हैं अपने घर की ओर। बहुत भीड़ थी, मतलब निकलना मुश्किल था, फिर इसलिए हमने ऑटो बुक करा क्योंकि वहाँ से ऑटो जल्दी मिलता भी नहीं, इस वजह से ऑटो में बैठ के हम लोग चल दिए। मैंने इसकी शक्ल दिखाई, अपनी शक्ल दिखाई, देखो कैसे चमक रही है। पूजा करते रहे या फास्ट वगैरह करते उस दिन फेस पे ग्लो आ जाता है। फिर कैसे भी हम बाहर निकल गए थे। उधर सारे समोसे वाले थे, सुप्रीम ये रहा था। चलो। तो गाइस हमने रोड क्रॉस कर लिया जहाँ पे मेरा का एंडिंग जहाँ से शुरू वहाँ से हम निकल गए थे। अब उसके बाद कोई भी ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलेगा, ना ही उसमें परियां दिखेंगी। यहाँ पे देखो कैसे दुकान लगी हुई है खिलौनों की। फिर हम जल्दी से अंकल ने ऑटो चलाया और हमें फटाफट से घर पे पहुंचा दिया। ये मेरी गली है जहाँ पे मैं उतरूँगी। ऑटो वाले भाई को बोला, इन्होंने थोड़ा आगे ही पहुँचा दिया। आके हमने प्रसाद खाए भगवान जी से, वहाँ से हमने उठाया था प्रसाद। भाई टाटा सी यू, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।